राम राम जी सारे ने मैं आपका मोस्ट एंड दोस्त रिंकू शर्मा। आप सभी जानते हो जो अंकित बाटी सर ने एसएससी जीडी के लिए मैथ की बुक निकाल रखी है। मैं और आप इस बुक का मिलकर सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन का मतलब है इस बुक में जितने भी क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट का 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। तो कैसे इस टाइप के क्वेश्चनों को हम 90 डिग्री पर घुमाते हैं। साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी जिस पर 9800 रुपए की राशि 6 वर्ष में 4704 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मेरे भाई ये तो कोई बताने वाली बात नहीं। इसमें तो कल भी इस टाइप के हमने क्वेश्चन किए हैं, कल भी इस टाइप के कई क्वेश्चन किए हमने। तो ब्याज कितना है 4704 रुपए, ब्याज गुना में 100, दर कितनी है, दर हमने ज्ञात करनी है, समय 6 वर्ष, और अमाउंट कितना है 9800। अमाउंट कितना है 9800। 2 जीरो से 2 जीरो काटी, 6 से काटता हूँ, 6 48, ओ सॉरी 6 सते 6 सते हो जाएगा 42, 5 जीरो 6 48, 6 चौके 24। यानी कि अब मेरे को पता नीचे क्या 98, ऊपर कितने हैं 784। अगर मैं 98 की और 8 की गुना करता हूँ, 8 64 6 8 में 72 और 6 78, यानी कि 8% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 8% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आपके सामने ना एक बात दिमाग में आई होगी कि सर जो ये आपने यहाँ पर क्यों लिखा है, आपने यहाँ पर क्यों लिखा, ऐसे क्यों नहीं किया 4704 गुणा में 100, 6 गुणा में 9800, ऐसे करके क्यों नहीं किया, ऐसे कैलकुलेशन करके क्यों नहीं इसको सोल्व आउट किया। मेरे को यहाँ लिखने की क्या जरूरत है, जब यहाँ पे लिख रखा तो यहाँ पर लिख के मैंने क्यों अपने 4 से 5 सेकंड खराब करने। आप समझ गए ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। चलो चलते हैं नए क्वेश्चन पर। कैसे इस टाइप के क्वेश्चनों को भी हम घुमाएंगे 90 डिग्री पर। देखो कल मैंने ना इस बुक का जो चौथा क्वेश्चन करवाया था, उसमें मैंने एक बात बताई थी आपको। क्या बताई थी देखो एक बार फिर बता देता हूं। कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुना हो जाएगी। यानी कि देखो इसमें पूछा गया कोई धनराशि मान ली मैंने 100, ठीक है, दोगुना हो जाती है, ठीक है, 100 से 200 हो गई, 12% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है। अपने पास दर क्या है आप कहोगे सर 12% है, प्रिंसिपल कितना है आप कहोगे सर 100 है, ठीक है। ब्याज कितना है आपके पास 200 में से 100 रुपए राशि थी, 100 रुपए ब्याज लगा तभी तो 200 रुपए है। इनकी ब्याज का फार्मूला क्या होता है, ब्याज गुना में 100, यानी कि 100 गुना में 100, ठीक है। प्रिंसिपल था 100 और दर थी 12%। यानी कि अगर मैं काटता हूं इस 100 से ये 100 हो गया, 100 से मैं 12 को काटता हूं तो कितना आ जाएगा 12 4 से 25 बटे में 3, यानी कि 8 या 24, यानी कि 1, यानी कि 3 अष्टे 24 1 25। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब आप एक बात देखना, मैंने यहां पर किया क्या है, पहले तो 100 लिखा, फिर इसके बटे में 100 लिखा, फिर गुणा में 100 किया, फिर इसके बटे में 100 लिखा और फिर 100 काटा, ऐसे किया ना। और फिर ये क्या है 100 बटे 12 है, ऐसे आया ना। अब मेरे को इतना तामझाम लिखने की जरूरत क्या है, मेरे को इतना तामझाम लिखने की जरूरत क्या मेरे भाई। आपने पता ना कोई धनराशि 100 से 2 गुना हो गया, यानी कि 100 रुपए ब्याज लग गया, 100 बटे में 12 ही कर दूंगा ना सीधा, 100 बटे 12 कर दूंगा, 8 से 1 बटे 3 साल लगेंगे, 8 से 1 बटे 3 साल लगे। यही तो कहना चाह रहा ना था आपको। जब भी आपको कोई धनराशि का 2 गुना पूछे तो ब्याज कितना, जितना जैसे 2 गुना हो जाता तो ब्याज कितना लगता 100, 100 बटे में अगर दर दे रखे तो दर करेंगे, समय दे रखा तो 100 बटे समय कर देंगे। और आपको बोले कि 3 गुना हो जाता है तो ब्याज कितना लगा 200 रुपए, 200 बटे में अगर दर दे रखी है, समय निकालना तो दर देंगे और समय निकालना तो समय दे रखा तो समय कर देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैसे इस टाइप के क्वेश्चनों को भी हम घुमाएंगे 90 डिग्री पर, वो भी बिना पेन उठाए मेरे भाई। साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित दर पर एक राशि 5 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, अलग दर से 12 वर्षों में वह 3 गुना हो जाती है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की निम्न दर ज्ञात कीजिए। आप सभी को पता है जब 5 वर्षों में 2 गुना हो जाती है तो यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो ज्यादा लगा होगा, और जो 12 वर्षों में 3 गुना हो जाती है तो यहाँ पे कम लगा होगा। और हमसे पूछा क्या है, जो निम्न दर है वो याद करनी है। यानी कि हमने याद क्या करना है, जो 12 वर्षों में जो धनराशि, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, जो धनराशि 12 वर्षों में 2 गुना हुई है ना, 2 गुना हुई है, 3 गुना हुई है, इसी की दर हमने बतानी है, क्योंकि इसने निम्न धनराशि पूछा है। मैंने अभी जस्ट 1 सेकंड पहले आपको क्या बताया था, अगर कोई धनराशि 100 से 200 हो जाती है, अपने से 3 गुना हो जाती है, अपनी धनराशि का 4 गुना हो जाती है, 2 गुना हो जाती है, तो जो ब्याज है, यानी कि अगर 2 गुना हो गया 100 से 200 है तो ब्याज कितना 100,
अगर दर दे रखे तो दर करेंगे बटे में, और समय दे रखा तो समय करेंगे। ठीक है, इसमें क्या दे रखा 12 वर्षों में, यानी कि अपने का 3 गुना हुई है। 100 से 300 हुई है तो ब्याज कितना हुआ मिला 200। 200 बटे 12 कर देंगे। अगर मैं 200 बटे 12 कर देता हूँ, 200 बटे 12 करता हूँ, काटता हूँ 4 से, कितना गया 50 बटे में 3। 50 बटे 3 का मतलब क्या होता है 16 3 48, 16 सही 2 बटे 3%। बताओ क्या मेरे को समय लगा है? क्या मेरे को समय लगा क्या? अब बताओ, मैं यही तो आपको कहना चाह रहा था मेरे भाई, पहले क्वेश्चन में यही तो कहना चाह रहा था आपको कि कोई धनराशि अगर 100 से 200 हो जाती है और जो ब्याज कितना 100 बटे में, अगर समय दे रखे समय कर देंगे, दर दे रखे दर कर देंगे। चलो चलते हैं नए क्वेश्चन पर। कैसे इस टाइप के क्वेश्चनों को भी हम घुमाएंगे 90 डिग्री पर मेरे भाई। घुमा दो इस क्वेश्चन को आप 90 डिग्री पर। 10,000 रुपए की धनराशि का एक हिस्सा 8% और बचा हुआ हिस्सा 10% वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत ब्याज दर 9.2% है तो दोनों हिस्से क्या होंगे मेरे भाई? बाप मुझे एक बात बता दो, दो हिस्से थे इसके, ठीक है। एक तो दे दिया 8% पे, ठीक है, एक तो दिया इसने 8% और दूसरा दिया है 10%, और उनकी औसत कितना है 9.2। आपको पता है अगर इस एलिगेशन वाले में मैं घटाता हूं, बड़े में से छोटा जाएगा तो इधर कितना रहेगा आपका सर, इस साइड रहेगा 1.2, इस साइड रहेगा 0.8। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, यानी कि काटता हूं 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी कि 2 और 3 को जोड़ता हूं मैं, 2 और 3 को जोड़ता हूं 5, यानी कि 5 की वैल्यू कितनी आपको होगी सर 10,000 है। 5 की वैल्यू 10,000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2,000 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2,000 रुपए आ गई। अब आप मेरे को बताइए, इसने दोनों ऐसे पूछे, एक हिस्सा 2 था, 2 की 2,000 की गुणा करूंगा तो 4,000, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यानी कि 4,000 एक में ही है तो मैं निश्चय तो इसकी तो मैं इसके साथ कैलकुलेशन करूंगा नहीं, ऑप्शन एक से ही देख के ना ऑप्शन नंबर डी इज मार्क कर दूंगा। चलो चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। जो बात मैं बताना जा रहा था आपको, जो बात मैं आपको बताना जा रहा था, ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है और एसएससी जीडी हर बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछती ही है। देखो मैं एक बार फिर इसको थोड़ा डिटेल में बता, कोई धनराशि थी, मान लिया मैंने 100 है, 16 गुना हो जाती है, यानी कि 1600 रुपए हो गए, तो ब्याज इसको कितना मिला? आप कहोगे सर 1,500 रुपए ब्याज मिला, ठीक है, 30% वार्षिक दर से। फॉर्मूला निकालने का क्या सूत्र है इसका, यानी कि ब्याज गुना में 100, ब्याज कितना था 1,500 बटे में 100, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल था मेरा 100, ठीक है, और दर कितनी थी 30 थी। इस 100 से ये 100 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गई, यानी कि 150 बटे 3 का, 150 बटे 3 का मतलब क्या है 50%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। लेकिन मैंने ऐसा तामझाम नहीं करना, ऐसा मैंने नहीं करना मेरे भाई, ऐसा करके मैंने बीड़ में शामिल नहीं होना। मैंने करना क्या है आप सभी को पता, मैंने बताया था क्या बताया था, श्रम से 16 गुना हो जाते तो ब्याज कितना मिला होगा उसको 1,500 रुपए ब्याज मिला होगा, ठीक है। वार्षिक दर कितनी है 30 है, अगर मैं काटता हूं तो 50, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये तरीका ठीक है ना, मात्र 2 या 3 सेकंड लगते हैं, और ये भी मैंने निकाल के दिखाया तभी पता मेरे को 30 16 गुना हो जाते 1,500 बटे में 30 कर दिया, यानी कि 0 से 0, यानी कि 5, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी धनराशि पर 10 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 120 रुपए हो जाती है? ओ सॉरी यार, सॉरी कितनी धनराशि है 10 वर्षों में 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से उसको 120 रुपए का ब्याज मिलता है, यानी कि 10 वर्षों में ब्याज कितना होता है आपको सर, ब्याज गुना में 100, 120 रुपए गुना में 100, ठीक है। 10 वर्षों में 5% वार्षिक दर से, यानी कि 0 से 0 गई, 5 से काटूंगा मैं 20 हो गया, 5 से काटूंगा मैं 20 हो गया, 20 दूनी कितना हो गया, 12 दूनी कितना हो गया 24, यानी कि 240 रुपए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। एक तो तरीका ये था इतना सारा करने की, लेकिन मैं इतना सारा करूंगा क्यों, इतना सारा मैं क्यों करूंगा? मेरे को बता 10 वर्षों में, एक साल में उसको 5% ब्याज मिलता, तो 10 साल में उसको कितना मिलेगा आपको सर 50% ब्याज मिलेगा, 50% ब्याज मिलेगा। उसने पूछा धनराशि कितनी होती है 100% होती है, 50% की वैल्यू 120 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 240 रुपए। ये बताओ ऐसा करना आसान है या वो इतना सारा लिखना आसान है? बताओ। उम्मीद करता हूं आपको जरूर पसंद आई होगी। देखो मैं आपको बार बार यही कहूंगा, अगर मेरा मेथड आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे तरीके को फॉलो करना, वरना आप आपके तरीके
को ही फॉलो कर रहे हैं मेरे भाई। हम फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को ऐसे कर रहे हैं कि जैसे हमने मॉक टेस्ट लगा रखा है। ये नहीं कि इन 10 क्वेश्चनों को मैं सोल्व कराने में या कॉन्सेप्ट क्लियर करने में आपका 1 घंटा खराब कर दूंगा। मैं आपको और मेरा कीमती समय खराब नहीं करना चाहता। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया भी था। क्या बताया था कि 12,500 की धनराशि 30 वर्षों में उसको 5625 रुपए ब्याज देती है, तो 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से तो टी का मान ज्ञात कीजिए। मेरे भाई वही है ना, ब्याज गुणा में 100 आप कर लेना। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, कई टाइप इस टाइप के है ना, कई क्वेश्चन करवा लिए, ठीक है। इस टाइप के हमने 2-3 क्वेश्चन करवा लिए हैं। चलो चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। चलो चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ मेरे भाई। ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। चलो इसको तो मैं सोल्व करवा ही देता हूँ। चलो इसको तो हम 90 डिग्री पर घुमा ही देंगे। यानी कि 8250 रुपए की धनराशि है, 5 वर्षों में 2475 रुपए साधारण ब्याज देती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो करना क्या है, ब्याज की दर ज्ञात करनी है। ब्याज कितना है इसका, 2475 रुपए, ब्याज गुणा में 100, पी गुणा में टी, यानी कि 8250 गुणा में टी, ठीक। निकाल लोगे आप, कैलकुलेशन कर लोगे, क्यों अपने कर लोगे तो कोई वो नहीं, आपने कई टाइप इस टाइप के कई क्वेश्चन कर लिए। चलो हम करते हैं इस क्वेश्चन को, हम करते हैं इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को हम घुमाते हैं 90 डिग्री पर। चलो 10,000 रुपए की धनराशि 15% की ब्याज की दर पर उधार दी जाती है, ठीक है। 6 वर्ष और 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। यह राशि है 10,000 रुपए की, ठीक है। दर है इसकी 15%, ठीक है। दर क्या है इसकी, आपको सर दर है 15%। एक बार तो ये 6 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, एक बार ये 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। मेरे भाई आप एक बात हो, 1 साल में उसको 15% ब्याज मिलता है, तो 6 साल में उसको कितना ब्याज मिलेगा। आप कहोगे सर 15 6 90, यानी कि जब 6 साल पर उसने ब्याज दिया उसको 90% ब्याज मिलेगा, यानी कि 10,000 का 90% कितना हो जाएगा, 10,000 का 90% होता है 9,000 रुपए, ठीक है। 10,000 का 90% कितना होता है, 9,000 रुपए होता है। मैं आपको बता दूं मैंने कैसे निकाला है, मैं आपको ये बात भी बता दूं मैंने कैसे निकाला है। यानी ये 10,000 का 90% क्या निकाला, मेरे को पता है। इस प्रतिशत को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, आप कहोगे सर बटे में 100 करोगे, क्या करोगे, बटे में 100 करोगे, और 100 से फिर मैं ये 2 जीरो काट दूंगा, 100 से मैं ये 2 जीरो काट दूंगा। बाप बताओ मेरे को, जब मैंने इसका 90% निकालना है, नीचे 100 लिखना है और फिर 2 जीरो काटने, तो मैं डायरेक्ट ही 2 जीरो नहीं काट दूंगा और 100 की और 90 की गुणा करूंगा तो 9,000 आ जाएगा। फिर आप मुझे ये बताओ, 1 साल में उसको 15% ब्याज मिलता है, तो 2 साल में उसको कितना ब्याज मिला, आप सिर्फ 15 दूनी 30 होता है, यानी कि 10,000 का उसको 30% कितना होता है, 30 की और 100 की गुणा करूंगा 3,000 रुपए, ठीक है। तो ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा, 6,000 रुपए हो जाएगा। 6,000 का मतलब क्या, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब ये था जो इतना तामझाम लिखा ना, ये भी आपको समझाने के लिए लिखा है। हम एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे लिख के, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो ऐसे लिख के, जब ये फरवरी 2019 में पूछा तो ऐसे लिख के हम 15 से 20 सेकंड खराब नहीं करेंगे। मेरे 15 6 के 90 और 15 दूनी 30, 90 और 30 का अंतर कितना है, 15 6 के 90, 15 दूनी 30, यानी कि इसका 90 का होगा 9,000 और 30 का होगा 3,000, 9,000 और 3,000 का अंतर 6,000 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलो चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। इजी क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, शायद अब की बार तो इस टाइप के क्वेश्चन मुश्किल ही पूछेंगे। कितनी धनराशि है 5 वर्षों में 8% वार्षिक ब्याज की दर से उसको 3,040 रुपए ब्याज देती है। मेरे भाई कितनी बार बताएं इस क्वेश्चन को, कितनी बार सोल्व आउट करा, यानी कि ब्याज गुना में 100, 3,040 और 8 पंजे कितने हो गए 40, जीरो से गई ये जीरो, 4 सत्ते हो गए 28, 4 छक्के 24, 76 के पीछे 2 जीरो लगा दिया, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब मूव करते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, अब मूव करते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। इंपोर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। कैसे इस टाइप के क्वेश्चनों को भी हम कोशिश करेंगे बिना पेन उठाए कर सकते हैं। एक व्यक्ति 14,000 रुपए 5% और 19,000 रुपए 6% साधारण ब्याज पर देता है, तो 3 वर्षों बाद वह ब्याज प्राप्त करेगा, ठीक है। इनके एक व्यक्ति ने 14,000 रुपए तो 5%,
14,000 रुपए तो 5% के लिए, ठीक है। और 19,000 रुपए उसने 6% साधारण ब्याज पर दिया, और क्या है 3 वर्षों बाद वह कितना ब्याज प्राप्त करेगा। आप एक बात हो मेरे को, एक साल में वह 14,000 का 5%, 14,000 का 5% कितना, मैंने पहले इससे पहले क्वेश्चन में बताया ना प्रतिशत के लिए अगर 3 जीरो लिख रखे है, 2 जीरो लिख रखे तो हम 2 जीरो काट दें, 140 की और 5 की गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा आपको सर 700 आ जाएगा। कितने आ जाएगा 700, यानी कि एक साल का ब्याज उसका 700 है, तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 700 गुणा में 3 कितना हो गया 2100 रुपए हो गया, ठीक है। अब बात करता हूं मैं 19,000 रुपए वाले पे। 19,000 का 6% साधारण ब्याज की दर से एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाए आपको सर 19,000 का 6%, यानी कि 2 जीरो काट दी, 19 की और 6 की गुणा करूंगा मैं कितना आ गया 114 के पीछे एक जीरो लगा दी, ठीक है। इसने भी 3 साल के लिए दिया है, यानी कि 1140 की और 3 की मैं गुणा करूंगा 3,000, 3 जीरो जीरो 3 चौके 12, 3 एकम 3 और 1 4, यानी कि कितना हो गया 3,000 और 14 3 42 3420 रुपए हो, कितना हो गया जोड़ता हूँ 5520 रुपए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 5520 रुपए हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये तो था हमने तामझाम, ये तो जो इतना लिखा ना आपको समझाने के लिए लिखा है। अब हमने एग्जाम में करना कैसे, जैसे हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, मेरे को पता है 3 साल के लिए है 14 पंजे 70, यानी कि एक साल का उसका ब्याज 70 है, तो 3 साल का कितना होगा 2100, यानी कि डायरेक्ट 2100 लिख लेंगे, ठीक है। यानी कि 19 का कितना होगा 114, यानी कि एक साल का ब्याज उसका 1140 है, तो 3 साल का कितना हो जाएगा 1140 की और 3 की हम कैसे गुणा करेंगे, अगर मैं 140 की गुणा करता हूं तो 140 की तो गुणा कर सकते हैं हम, 14 3 कितना होता है 42, यानी कि 420, और 1000 की और 3 की गुणा करो मैं कितना होता है 3000, यानी कि 3000 और 420 कितना होता है 3420 रुपए, 3420 की और 2100 जोड़ने 5520 इज राइट आंसर। तो फिर कैसा लगा आज का एपिसोड, अगर एपिसोड आपको मेरा मेथड आपको अच्छा लगा, आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।